14 चैप्टर करेंगे। और जो चैप्टर्स हमने छुड़वाए हैं वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो आप उस चीज़ की चिंता मत करिएगा कि मैम ने यह क्यों नहीं करवाए हैं या छुड़वा दिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 14, बर्ड्स कम एंड बर्ड्स गो। यहाँ पे आप पहले पेज पे इस चैप्टर के एक बहुत ही सुंदर पिक्चर देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की बर्ड्स हैं। कुछ लंबी हैं, कुछ छोटी सी हैं, कुछ डकीज़ हैं, है ना, कुछ पानी में हैं, कुछ पानी के बाहर हैं, कुछ पेड़ पे हैं। सब बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स यहाँ पे बैठी हुई हैं। कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, फिर कुछ आ जाती हैं, फिर चली जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं जो बर्ड्स को ही देखते आए हैं। सो अब बच्चे यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, लेट्स रीड। हे, देयर आर 25 बर्ड्स हेयर। यहाँ पे एक लड़की बोलती है कि हेलो, यहाँ पे 25 बर्ड्स हैं। तो इतने में ही एक लड़का बोलता है, लुक अप, सम न्यू बर्ड्स आर कमिंग। देखो देखो, ऊपर कुछ नई बर्ड्स भी आ रही हैं। तो सब लोग ऊपर उन बर्ड्सों को देखने लगते हैं। फिर क्या होता है इस स्टोरी में, फिर एक लड़का बोलता है, लेट अस काउंट दैम यूजिंग आवर कार्ड्स। हम उन्हें अपने इन कार्ड्स को यूज़ करके गिनते हैं कि कितनी बर्ड्स हैं। तो वहाँ पे एक लड़की बोलती है, 110 कार्ड फॉर द होल ग्रुप। हम एक 10 का कार्ड यूज़ करेंगे एक पूरे ग्रुप को बताने के लिए, क्योंकि एक ग्रुप में कितनी बर्ड्स हैं, 10 बर्ड्स हैं। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन अ ग्रुप, 10। तो एक 10 बर्ड्स का ग्रुप है तो हम एक 10 का कार्ड यूज़ करेंगे, और बाकियों के लिए हम 1 के ओपन कार्ड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके पास 2 ही तरह के कार्ड्स हैं, 10 और 1 का। ओके, देन फिर क्या होता है कि एंड न्यू बर्ड ग्रुप, एक नया बर्ड्स का ग्रुप आता है, उसमें कितनी बर्ड्स हैं, एंड 1 कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो वो बोलता है इस ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए हम 1 के कार्ड यूज़ करेंगे। सो दीज कार्ड्स शो 16 बर्ड्स। तो ये कार्ड्स कितनी बर्ड्स शो कर रही हैं, 16 बर्ड्स। यहाँ पे देखो 10 का एक बना हुआ है और 16, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, राइट। बट वेयर डिड दे ऑल कम फ्रॉम, लेकिन वो आई कहाँ से हैं। बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये चिड़ियाँ यहाँ कहाँ से रही हैं, वो भी इतनी सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की। Soon 25 more birds flew in. अब कुछ 25 बर्ड्स और आ गई उड़ के, पता नहीं कहाँ से, पर उड़ के वो और आ गई। कितनी बर्ड्स और आ गई, 25 बर्ड्स और आ गई। लेट अस ऐड टू सी हाउ मैनी बर्ड्स इन ऑल देयर आर नाउ। तो अब वो ये कह रहे हैं कि चलो देखते हैं कि कितनी सारी और बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिख लिया, उन्होंने क्या किया कि 1 के लिए 1 कार्ड रखा और 2 के लिए 2 कार्ड्स रखे 10 की, क्योंकि ये 10 की लाइन में है ना, 10s हैं। मैंने सिखाया था ना आपको, 1s 10s, पीछे वाला नंबर 1s होता है और आगे वाला नंबर 10s होता है। यानी कि इतने 10 की जो भी बंचेस हैं वो इतने हैं, हमने पिछले साल भी पढ़े थे फर्स्ट क्लास की बुक में। सो बस वही यहाँ पे करना है। 10 के कितने कार्ड्स हो गए, 3, और यहाँ पे 1s के कितने कार्ड हो गए, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये तो 11 हो गए, लेकिन हम 10 का एक ग्रुप बनाते हैं ना, एक कार्ड रख सकते हैं, हमारे पास जगह कम है ना इसलिए। तो जब 1 के बहुत सारे कार्ड हो जाते हैं, वहाँ पे 10 आप 9 से ज़्यादा कार्ड नहीं रख सकते, हम यहाँ पे 9 तक ही कार्ड रख सकते हैं। 9 से ज़्यादा कार्ड्स हो जाते हैं तो उनमें से हम 10 का एक कार्ड बना के इधर दे देते हैं और यहाँ पे बाकी बचे हुए कार्ड्स रख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 10 का ग्रुप है, हमने इनको हटा के उसके बदले में वहाँ पे एक 10 का येलो कार्ड रख दिया, और यहाँ पे 1 जो बचा था वो 1 का 1 छोड़ दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 41। और वो जो 1 का कार्ड दिया है, अब हमें नंबर में भी तो लिखना पड़ेगा, तो वो हम नंबर कहाँ लिख देते हैं, ऊपर। आया समझ में, लास्ट वाले चैप्टर में भी हमने यही किया था। सो हमारा आंसर 41 आ गया। अब हमारे पास नई चीज़ें हैं, क्या कि अब और बर्ड्स आ रही हैं। हाउ मैनी क्रेन्स एंड स्वान्स।
अब ये लोग क्या गिनने लगे हैं, क्रेन्स और स्वान्स, ठीक है। दो टाइप के बर्ड्स हैं, एक क्रेन है और एक स्वान है। क्रेन लंबी गर्दन वाली होती है, स्वान छोटी होती है, वाइट कलर की डकी जैसी होती है, थोड़ी सी डकी से बड़ी होती है। डकी मतलब डक्स, बतख से थोड़ी बड़ी होती है। सो देयर आर 31 क्रेन्स एंड 39 स्वान्स। वहाँ पे 31 क्रेन हैं और 39 स्वान्स हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी स्वान्स एंड क्रेन्स आर देयर आर इन ऑल। तो अब ये लड़का बोलता है कि चलो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे टोटल कितनी बर्ड्स हैं दोनों को मिला के। तो वो जाता है और दोनों को ऐड करने लग जाता है। जब वो ऐड करता है, इन द सेम वे वी विल ऐड द नंबर्स ऑफ द स्वान एंड क्रेन्स। जैसे हमने अभी प्लस किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। 9 और 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो 1 1 1 1 वाले ये थे वो कितने हो गए, 10। तो हम क्या करते हैं, जब 10 होते हैं तो 10 का एक कार्ड बना के आगे दे देते हैं और ये जो बाकी बची हुई हैं यहाँ पे से 10 हटा देते हैं। तो ये तो खुद ही पूरी 10 है। तो जब हम इन 10 को हटा देंगे तो यहाँ पे कितनी बचेंगी, 0, कुछ भी नहीं बचेंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। और फिर ये जो 10 का हम 1 कार्ड बना के यहाँ पहुँचा देंगे तो हमें 1 मोर बनाना पड़ेगा ना। तो 3 + 1 4 और 4 + 3 7। तो आंसर आ गया 70। यानी कि वहाँ पे टोटल कितनी क्रेन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स एंड क्रेन्स इज 70। तो वहाँ पे कितने हैं टोटल, 70। अब one morning Suraj saw that out of 70 birds only 26 birds are left। अब दूसरे दिन जब सूरज सुबह सुबह निकला तो उसने ये देखा कि वहाँ पे 70 बर्ड्स में से 26 बर्ड्स ही रह गई हैं, बाकी सारी तो उड़ गई हैं। तो वो बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि कितनी सारी बर्ड्स हैं जो उड़ के चली गई। तो उसने काउंट करना शुरू किया। उसने 10s को अलग रखा, 1s को अलग रखा। 1s के लिए उसने 6 कार्ड्स यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो 0 है तो यहाँ पे तो एक भी कार्ड नहीं है। यहाँ पे 6 है तो 6 कार्ड्स रखे और यहाँ पे 7 कार्ड्स थे तो उसने 7 है तो 7 कार्ड्स हुए ना 10 के, और यहाँ पे 2 हैं तो 0 में से 6 माइनस करोगे तो 6 ही बचेंगे ना, क्योंकि ऊपर तो 0 है तो उसमें से कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। ऐसा होगा क्या, नहीं, ये चीज़ गलत है। कई बच्चे ऐसा ही करते हैं कि 0 में से 6 माइनस किया तो 0 में कुछ है ही नहीं तो 6 माइनस करेंगे तो कैसे चलेगा, पर माइनस तो हमें करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 10 का कार्ड है वो इधर ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड्स हो गए। हमने ये 10 को यहाँ से हटा दिया और यहाँ दे दिया। तो अब 10 में से 6 माइनस कर दो, 6 ये माइनस कर देते हैं, 2 4 6। अब कितने बचे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 4। तो अब हम इसमें भी तो दिखाएंगे कि 7 में से 1 उधार इधर दे दिया और ये बचा 6। तो अब 10 में से 6 माइनस किए तो क्या आया आंसर, 4। अब यहाँ पे कितने कार्ड्स हैं, 6 कार्ड्स हैं। 6 कार्ड्स में से 2 हटा दो तो कितने बचे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कार्ड्स बचे, 4, यानी कि 44 बर्ड्स हैं जो उड़ गई। तो लास्ट में क्या होता है, जो सूरज होता है उसके अंकल बोलते हैं, सूरज डोंट बी सैड, लेट अस होप दे कम बैक नेक्स्ट ईयर। तो सूरज से बोलते हैं उसके अंकल कि कोई बात नहीं, वो उड़ गई तो हम ये सोचते हैं कि वो अगले साल आएंगी, तब आप उनको दोबारा देखना, ठीक है। सो नाउ देयर इज़ अ प्रैक्टिस टाइम फॉर यू। सो ये जो प्रैक्टिस टाइम है दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। हम आपको इनमें से 2 करके बताएंगे, 2 आपको खुद ही करना है। और ये जो प्लस माइनस यहाँ पे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस, ये आपको खुद ही करने हैं, ये आपको खुद ही करने हैं। और इसमें हम आपको 2 समझाएंगे, बाकी 2 आप खुद ही करना, तभी तो आप सीख पाओगे। अगर हम आपको सारे करवा देंगे तो फिर आप खुद नहीं कर पाओगे, तो आप सीखोगे कैसे, समझ में आया। सो लेट्स स्टार्ट। हम आपको ये वाला करवाते हैं, पहला वाला, ठीक है। ये आप खुद कर लीजिएगा या फिर ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हम आपको ये वाला करवाते हैं, ठीक है। Dima sold
48 शॉल्स इन अ फेयर। फेयर मतलब होता है मेला, ठीक है, FAIR, फेयर मतलब मेला। मेले में उसने 48 शॉल, सोल्ड मतलब बेच दी, बेचना, ठीक है, सोल्ड मतलब बेचना। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब अगले और डे मतलब दिन, अगले दिन ही सोल्ड 17 मोर शॉल्स। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया कि 17 जो शॉल्स थी और बेच दी। हाउ मैनी शॉल्स इन ऑल डिड ही सेल। अब उसने डीमा ने दोनों दिनों में कितनी शॉल्स बेच दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस। उन्होंने ये पूछा है दोनों दिनों में कितनी बेची हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा दोनों में से किस दिन ज़्यादा बेची हैं या कितनी ज़्यादा बेची हैं, उन्होंने बोला दोनों दिनों में कितनी बेची हैं, यानी कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस। तो हम यहाँ पे 48 और 17 को प्लस करेंगे, वंस वंस को एक साथ, टेंस टेंस को एक साथ। तो 8 + 7 कितने हुए, 8 के बाद 7 टाइम्स गिनेंगे, 9 10 11 12 13 14 15। आंसर क्या आ गया 15। अब आंसर 15 आया तो 5 नीचे लिख के वो जो 1 का एक्स्ट्रा कार्ड होता है वो हम यहाँ दे देंगे। तो 1 का एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ पे दे दिया, तो 4 + 1 कितने हो गए 5, और 5 + 1 6। तो आंसर आ गया 65। 65 शॉल्स दोनों दिनों में उसने बेच दी। नाउ नेक्स्ट, Bruno rabbit can eat 29 carrots in 1 week. Bruno rabbit 29 कैरेट एक वीक में खा जाता है। मुन्नू रैबिट कैन ईट 42 कैरेट्स इन अ वीक। जो मुन्नू रैबिट है वो 42 कैरेट्स एक वीक में खा लेता है। हु इट्स मोर इन अ वीक एंड बाय हाउ मच। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि कौन ज़्यादा खाता है और कितना ज़्यादा खाता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि कौन ज़्यादा खाता है और कितना ज़्यादा खाता है। अब कितना ज़्यादा खाता है उसके लिए तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा, है ना। जब हमसे कोई पूछता है कि टोटल पूछता है कि दोनों दिनों में या तीनों दिनों में उसने कितना क्या किया, तब हमें प्लस करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ये पूछ रहे हैं किससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो हमें माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम किसको माइनस करेंगे, किस में से, तो हम जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा ऊपर रखते हैं। 29 बड़ा है कि 42, 42 बड़ा है, तो हम 42 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, 29 को नीचे। अब 2 9 से क्या होता है, छोटा। अब छोटा तो माइनस नहीं कर सकते ना, 2 में से हम 9 कैसे माइनस करेंगे। तो वो क्या करेगा, 4 से 1 ले लेगा, बोलेगा 4 10 मुझे दे दो ना, इधर एक कार्ड मुझे दे दो, तो उसने 1 कार्ड दे दिया और वो खुद 3 कार्ड्स के साथ रह गया, है ना। मेरे पास अगर ये एक पेन एक पेंसिल है, यानी कि मेरे पास टोटल 2 चीज़ें हैं, आपने मुझसे एक चीज़ ले ली तो मेरे पास तो एक कम हो जाएगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे 4 में से 1 इसको दे दिया तो वो 3 बचेगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 के बाद 12 तक गिनो, 9 के बाद 10 11 12, तो आंसर आया 3। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 के बाद गिनो जब तक 3 ना आ जाए, 2 के बाद 3 एक ही में, तो 1, यानी कि इट्स 13 कैरेट मोर। अब कौन ज़्यादा खाता है, किसका नंबर बड़ा था, 42 बड़ा था ना, यानी कि मुन्नू ज़्यादा खाता है। सो मुन्नू इट्स 13 मोर कैरेट, मुन्नू 13 ज़्यादा कैरेट्स खा लेता है, ठीक है। अभी इस वाले में आपको ये बताना है कि नेहा की मम्मी जो हैं नेहा से कितनी ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसमें बताना है कि टोटल राहुल और धोनी ने कितने रन्स बना लिए, तो ये आप खुद ही करेंगे। ओके, नाउ टर्न द पेज हियर। यहाँ पे आपको इसमें दिखाया है कैच द राइट बस। अब हमें सही बस पकड़नी है। आप लोगों को कहीं कहीं जाना है, ठीक है। आपके स्कूल में बहुत सारी बसें हैं, ठीक है, और वो आपको घुमाने ले जा रहे हैं एक ट्रिप पे। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, हम वो देखते हैं, ठीक है। सॉल्व टू गेट द बस नंबर ऑन ईच कार्ड, मैच द कार्ड विद द बस नंबर एंड सी हु विल सिट इन विच बस। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कार्ड्स हैं,
उन पे कुछ कुछ नंबर लिखे हैं, हमें उन 2 नंबरों को प्लस करना है या माइनस करना है, उस पे लिखा हुआ है। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी बस का नंबर मिल जाएगा कि हमें कौन सी बस में बैठना है। तो चलो अब हम करते हैं। सो 27 + 22, 7 और 2 कितने होते हैं 9, और 2 और 2 4। तो यहाँ पे उन्होंने प्लस किया, यानी कि इस लड़की को 49 वाली बस में जाना है। हम ऐसे ही लाइन से इनको मिलाएंगे कि किस लाइन में किस बच्चे को जाना है। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले अब हमने 49 बता दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके पास आते हैं। 48 + 19, तो 8 और 9 कितने हो गए, 9 के बाद 8 टाइम्स गिनेंगे तो 9 पर 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर 7 आ गया, 1 हमने कैरी दे दी, वो देते हैं ना हमें एक एक्स्ट्रा कार्ड। तो 4 + 1 कितने हो गए 5, 5 + 1 6, यानी कि 67। यहाँ पे 67 नंबर बस कौन सी है, ये वाली। तो हम इस लड़की को इस बस में पहुँचा देते हैं, पहुँचा दिया। अभी यहाँ पे 88 में से माइनस करना है 21, 88 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 1 गए तो 7, और 8 में से 2 गए तो 6। तो यानी कि इसको भी 67 नंबर में जाना है। ये 67 नंबर में पहुंचा दिया। अभी ये लड़की बोल रही है इन दोनों को तो पहुंचा दिया आपने, लेकिन हमको तो पहुंचाया ही नहीं। तो अपन ने बोला रुको हम बताते हैं। 7 + 8, 7 में 8 प्लस करो, 8 के बाद 7 टाइम्स गिनो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15। आंसर आया 15, 1 कैरी। 4 + 1 5, 5 + 2 5 के बाद 6 7, तो 75। अब यहाँ ढूंढो 75 नंबर का है, 49 75, ये रहा। इस बच्चे को हमने पहुँचाया 75 वाले में। अब नेक्स्ट ये कार्ड नंबर 93 - 18, 93 में से 18, अब 3 में से तो 8 होगा ही नहीं माइनस, तो 3 इससे क्या ले लेगा उधार, और ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 5। क्या आंसर आएगा 5। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, ये भी 75 में जाएगा, तो ये गए 75। ठीक है। अभी नेक्स्ट 37 + 12, 7 + 2 9, 3 + 1 4, तो ये 49 बस में जाएगा। 49 बस कहाँ है, ये रही, ये पहुँचा दिया। अब ये 3 बच्चों को आप पहुँचाओ, है ना, तो ये और ये आप पहुँचाएंगे कि इन्हें कौन सी बस में जाना है। सो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट हेयर, अब यहाँ पे नाउ यू राइट योर ओन नंबर्स, मेक 2 डिफरेंट कार्ड्स फॉर ईच बस। अब यहाँ पे हमें हर एक बस के लिए 2 नंबर्स बनाने हैं और वो हम खुद ही बनाएंगे। तो कौन कौन से 2 नंबर, ऐसा पहले तो अपनी मर्जी से हम यहाँ पे एक नंबर लिख देंगे बड़ा सा, कोई सा भी लिख सकते हो आप 1 से 100 तक। हमने लिख दिया 99, सबसे बड़ा नंबर। अब हम 99 में से ऐसे क्या नंबर माइनस करें कि 49 आए। 9 में से ऐसा क्या नंबर करोगे माइनस कि 9 का 9 आ जाए, 0। 9 में से जब 0 माइनस करोगे तो 9 ही बचेगा ना। अब 9 में से हम कितने माइनस करें कि यहाँ पर 4 बचे, तो हम 4 के बाद गिनना शुरू करें 9 तक। 4 के बाद 5 6 7 8 9, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 नंबर आ गए, यानी कि हमें यहाँ पर 5 लिखना चाहिए। मिल गया हमें आंसर, सिंपल, कितनी अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमने लिखा 25। 25 में ऐसा क्या नंबर प्लस करें कि 75 आए। 5 में क्या प्लस करें कि 5 आए, 0 ही प्लस कर सकते हैं, है ना। और 2 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करें कि 7 आए। 7, 2 के बाद से 7 तक गिने, 2 के बाद गिनना स्टार्ट करो, 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर लिखना है हमें 5। सिंपल, आ गया। अब कहीं और पहुँचते हैं। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे 9090, ठीक है। अब 90 में, सॉरी गलत जगह पर लिख दिया 90,
यहाँ पे मैं लिखना था 30 में वैसा कौन सा नंबर प्लस करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 75 है। 0 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करें कि 5 आए, 5 ही प्लस कर देते हैं। और 3 में ऐसा कितना नंबर प्लस करें कि 7 आए, तो गिनना शुरू करो 3 के बाद। 3 के बाद 4 5 6 7, यानी कि 4 नंबर प्लस करना है। ये कर दिया हमने 4 नंबर प्लस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 90 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करें कि यहाँ पे 7 आए। अब माइनस करो, 0 में से तो कोई भी नंबर माइनस करें आएगा ही नहीं 7, तो इससे बोलेंगे एक नंबर उसको दे दो, तो उसने उसको दे दिया। अब 10 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करें कि 7 आए, 3। 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7। और 8 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 8 में से गिनो, 6 से गिनो जब तक 8 ना आ जाए, 7 8 2, यहाँ पे आएगा 2। यानी कि अगर आप ये काटा पीटी हटा दें तो आंसर है 90। हेयर 90 नंबर। अंडरस्टैंड? लाइक दिस आपको ये 2 नंबर खुद से करने हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क। क्योंकि आप जब सारी चीज़ें खुद से करके देखेंगे तभी सीखेंगे। मैथ्स जब तक खुद से करके नहीं देखते हमें नहीं आता है समझ में, इसलिए ये आपको खुद से ही करके देखना पड़ेगा। नाउ टर्न द पेज, क्रॉस मी आउट। अब इसमें क्या करना है आपको, कम टुडे वी विल प्ले क्रॉस मी आउट विद आवर टीचर। आज हम अपने टीचर के साथ क्रॉस मी आउट खेलेंगे। थिंक अबाउट सम नंबर्स फ्रॉम 10 to 50। यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स लिखो जो 10 से 50 के बीच में आते हैं। राइट दैम इन द बॉक्स, डू नॉट रिपीट अ नंबर। हमें इसको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है और नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट मतलब दोबारा नहीं होना चाहिए, एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा। क्रॉस आउट द नंबर यू गेट बाय एडिंग 27 + 12। अब हमें ऐसे नंबर को यहाँ पे कैंसिल करना है, जब हम 27 और 12 को प्लस करें तो वो नंबर कैंसिल करना है जो आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 27 और 12 को प्लस करने में आता है, तो वो नंबर है 39। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है, 39 लिखा है और उसको कैंसिल करना है। तो इसी तरीके से आप ही अपने फ्रेंड्सों के साथ भी गेम खेल सकते हो। ओके, नाउ you can finish the game. For Razia, ask your teacher or a friend to speak out 2 numbers to add. तो ये आप मेरे साथ तो खेल ही नहीं सकते हो, बट प्ले इट विथ योर फ्रेंड और योर सिस्टर ब्रदर किसी एक के साथ। हेयर चकाचक टोली। चकाचक टोली जो है ये बच्चों का कुछ ग्रुप है जो कि साफ सफाई करते हैं। चकाचक इन हिंदी मीन्स क्लीन एंड शाइनिंग। यहाँ पे ही बताया चकाचक का हिंदी में मतलब क्या होता है, साफ और चमकदार, साफ सुथरा, है ना। तो चकाचक टोली इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क टू क्लीन देयर पार्क। चकाचक टोली उन बच्चों का ग्रुप है जो बच्चे पार्क की साफ सफाई करते हैं ताकि वो साफ रहे। फिर श्रेया कलेक्ट्स द मनी एंड राइट इट इन हर डायरी। ठीक है, तो ये क्या करती है, श्रेया कलेक्ट्स द मनी एंड राइट इट इन हर डायरी। जो भी चीज़ के लिए खर्चा करती है या कुछ भी चीज़ के लिए उसको पैसे मिलते हैं क्योंकि वो सब लोगों से हेल्प लेते हैं ना, तो वो कलेक्ट करती है, वो अपनी डायरी में लिखती है। हेल्प श्रेया टू फाइंड आउट हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। खर्चा करने के बाद और इकट्ठा करने के बाद उसके पास लास्ट मंथ में क्या बचता है हमें वो पता करना है। तो सबसे पहले कलेक्टेड 60 रुपीज़, यानी कि जो उनकी टोली है उन्होंने पहले दिन क्या किया कि 60 रुपीज़ इकट्ठे किए। क्या किए, 60 रुपीज़ उनने इकट्ठे किए। तो उनके पास कितने रुपीज़ हैं, 60 रुपीज़ हैं। ब्रॉट अ ब्रूम ऑफ ₹18। इसमें से उसने 18 रुपीज़ की तो झाड़ू खरीद ली। तो अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस करके पता करना पड़ेगा कि कितने रुपए हैं। 60 में से 18 माइनस किए तो ये 5 बन गया, ये 10 है, ये 10 में से 8 गए 2 बचा, 5 में से बन गया 4 बचा। इस तारीख को उसके पास 42 रुपीज़ ही बचे। अब बॉट अ फिनाइल बॉटल फॉर ₹25। अब उसने क्या किया, उन 42 में से फिनाइल खरीद ली 25 रुपीज़ की।
तो अब उसके पास कितने पैसे बचे, 4 बन गया 3 और 2 बन गया 12, 12 में से 5 गए 7 बचे। मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना इसलिए। 3 में से 2 गए तो 1, तो यानी कि उसके पास 12 तारीख को सिर्फ 17 रुपये बचे। 12 तारीख को कितने रुपये बचे, 17 रुपये। कलेक्ट ₹27 फ्रॉम द कार्ड्स वी मेड। उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स जैसे कार्ड्स बनाए और उन्होंने कितने रुपीज़ इकट्ठे किए, 27, यानी कि 27 प्लस 17, 7 और 7 कितने हो गए 14, 4 यहाँ 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी कि टोटल मनी कलेक्टेड उन्होंने कितने कलेक्ट किए 44, और टोटल मनी कितने वेस्ट किए उन्होंने, यहाँ पे मनी कितना खर्चा कर दिया, ये खर्चा कर दिया और ये खर्चा कर दिया, है ना। तो उन्होंने ये पूछा उन्होंने कलेक्ट कितना किया, 27 और 60, 60 और 27 हमें प्लस करने पड़ेंगे, 44 यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने ये पूछा है कि उनने पूरे इकट्ठे पैसे कितने इकट्ठा किए, तो 60 + 27 इतने उन्होंने इकट्ठा किए, तो 60 + 27, 0 को 7 से प्लस करेंगे तो 7 और 6 को 2 से प्लस करेंगे तो 8, यानी कि उन्होंने टोटल 87 रुपीज़ खर्च इकट्ठा किया। अब उन्हें खर्च कितने कर दिए, 18 रुपीज़ की फिनाइल की बॉटल लेके आई और 25 रुपीज़ झाड़ू लेके आई और 25 रुपीज़ की फिनाइल की बॉटल लेके आई, 18 + 25 कितने रुपये हो गए, 5 और 8 13, 1 कैरी, 2 और 1 3 4, 43 रुपीज़ उन्होंने खर्चा कर दिए। तो दैट मीन्स मनी लेफ्ट इन द लास्ट, उसके बाद कितने पैसे बचे, हम क्या करेंगे 87 में से 43 माइनस करेंगे, 87 में से 43 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये इसका है। सो 7 में से 3 गए 4, 8 में से 4 गए 4, यानी कि उसके पास लास्ट मंथ में कितने रुपीज़ बचे 44, ओके। सो हम ये सब कुछ इरेज कर सकते हैं, इसकी हमें फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सो लास्ट में उसके पास कितने रुपीज़ बचे 44। नाउ नेक्स्ट पेज। चिल्ड्रन ऑफ चकाचक टोली काउंटेड द नंबर ऑफ ट्रीज इन द पार्क। चकाचक टोली के जो बच्चे थे उन्होंने ये पार्क में काउंट किया कि किस तरीके के कितने ट्रीज हैं। सो ट्रीज जो थे वो ये थे जिनके फोटोज़ बने हुए हैं और नंबर उनके सामने लिखे हैं कि कितनी ट्रीज थी। सो ट्रीज हमें यहाँ पे इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दिस ट्रीज वर मोर देन दिस ट्रीज, हाउ मैनी मोर। ये लोग ये कह रहे हैं कि ये वाली जो ट्री है वो ज़्यादा है इस ट्री से, कितनी ज़्यादा है, तो ये वाली ट्री कितनी है 90, और ये वाली ट्री कितनी है 82, माइनस कर दो 9 बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, 8 में से 8 का 0, तो टोटल ये वाली कितनी ट्रीज ज़्यादा है 8 ट्रीज ज़्यादा है। ड्रॉ द ट्री विच इज लीस्ट इन नंबर, सबसे कम ट्रीज कौन सी हैं वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो वो ट्री है ये वाली, ये सबसे कम है, तो इसको आप ऐसे ऐसे करके करो, बना दो। ये ऐसे 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 करके कुछ ना कुछ तो बना ही देना आप, ओके। ये वाली ट्री हो गई, ठीक है। हाँ, ना ड्रॉ द ट्री विच इज मोस्ट इन नंबर, सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रीज है 94, ये वाली। सो आपको ये ड्रॉ करनी है, तो ये आपने ड्रॉ करी, ठीक है, ये आपने ड्रॉ करी, तो ये ऐसे ऐसे आपको ये ख़त्म हो गया। मुझे तो अच्छी ड्राइंग नहीं आती, आप लोग अच्छे से करना, ओके। नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्लांटेड सम मोर ट्रीज टू मेक 100। चिल्ड्रन ने इस ट्री ऐसी वाली ट्रीज और
ग्रो करने के लिए प्लांट करते हैं। हाउ मेनी मोर डिड दे प्लांट, तो उनने 100 कर दिया। ये जो ट्री है, ये वाली ट्री 75 है, इसको 100 करने के लिए उन्होंने क्या किया, और प्लांट्स लगा दिए। तो उन्होंने कितने और प्लांट्स लगाए, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 75 करके देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने और उन्होंने उगाए हैं। तो ये क्या है, ये दोनों 10 क्या बन जाएगा 9, और ये इसको 1 दे देगा। 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 7 गए, 2 बचे, यानी कि 25 जो ट्रीज है उन्होंने मोर काउंट कर दी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। प्लीज़ स्टडी वेल, इनको धीरे धीरे समझ के करने की कोशिश कीजिएगा। माइनस प्लस वही है सेम जो हमने पहले पीछे सीख चुके हैं। एंड ये जो 15 चैप्टर है हाउ मेनी पोनीटेल्स, ये चैप्टर जो है आप छोड़ दीजिए, ये हम आपको नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस 14 चैप्टर के साथ हमारा यहाँ पे कोर्स ख़त्म हो गया। सो स्टडी वेल, हम आपको अभी आपके नोट्स देंगे, सो आप वो कर लीजिएगा। थैंक यू।